स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे जिसमें डिफेंस के स्टॉक प्रमुख होंगे, उसके बाद बीबीएल के स्टॉक्स प्रमुख होगा। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज के दिन 24,334 पर क्लोजिंग हुई। और अगर हम कहें तो ये फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिली, लेकिन अगर हम कहें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में आज के दिन भारी गिरावट देखने को मिली। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के दिन लगभग गिरावट जो देखने को मिली 1.73% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली वो लगभग 0.71% तक की आपको गिरावट देखने को मिली। इस वजह से एक पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो भी गहरे लाल निशान में बंद रहा हुआ। अगर हम बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक्स की बात करें तो उन स्टॉक्स में भी आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली। और कारण क्या रहा, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो एक गिरावट का जो प्रमुख कारण रहा वह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है। ठीक है सर, इस वजह से निवेशकों के मन में यही डर और चिंता का माहौल रहा कि अब निफ्टी यहाँ से कहाँ पे ट्रेड होगा, कि निफ्टी में कितनी गिरावट हो सकती है, या आपके जो स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट का प्रमुख कारण ये भी रहा कि ये स्टॉक चलते ही बहुत तेज है। जब तेज चलते हैं, जब कोई नीचे से काफी रिकवरी हुई इन स्टॉक्स में, जब रिकवरी हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग का समय उन्होंने ये सोचा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है तो इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, जो प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस वजह से भी आज आपको इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब कुछ प्रमुख जो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस स्टॉक में। डिफेंस स्टॉक में बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें, अब अगर देखें तो कोचीन शिपयार्ड में जो लगातार 2-3 दिनों से इन स्टॉक्स में डिफेंस के स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही थी, क्योंकि कल भी कोचीन शिपयार्ड 10% चला था, उससे पहले भी जो आपको तेजी दिखाई दे रही थी। आज इन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक में आज के दिन लगभग 3.7% की गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि लगभग जो बंद हुआ वो 1591 पे क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक में क्या करना है कि अब स्टॉक जो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। अगर डिफेंस स्टॉक की बात करें, चाहे उसमें कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे जीआरएससी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, तो अगर हम बात करें तो इन डिफेंस स्टॉक में अगर आप कहें कि ज्यादा गिरावट कुछ देखने को मिल सकती है तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम कहें तो मार्केट का अनिश्चितता हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। अगर ये स्टॉक, अगर ये कंपनी अगर इस प्राइस को तोड़ती है, जो कि मैंने पहली ट्रेंड लाइन डाली है जो कि 1570 की रेंज है, अगर इस 1570 की रेंज से स्टॉक नीचे निकल के आता है, ठीक है सर, अगर इस रेंज से नीचे निकल के आता है स्टॉक, तो फिर आपको ये स्टॉक इस रेंज के पास भी देखने को मिल सकता है। वो जो रेंज होगी वो 1533 की आप मान सकते हैं, या ये जो रेंज है लगभग 1513 रुपए के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि जो तेजी हुई है, जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो यहाँ तक भी स्टॉक को ले जा सकती है। अगर इस रेंज को भी तोड़ता है तो फिर ये स्टॉक आपको पुनः इस रेंज के बीच जो रेंज चल रही है आपकी 1401 और ये 1497, मतलब 1500 वाली रेंज, तो इसके बीच में आपको स्टॉक देखने को मिल सकता है किसी भी गिरावट की परिस्थिति में। तो अगर आपके पास, अब अगर हम देखें कोचिन शिपयार्ड है, अगर लेने का मौका तलाश रहे हैं तो लेने का जो मौका आपको अगर देखने को मिल रहा है, तो अगर किसी भी गिरावट की स्थिति, क्योंकि मार्केट में अगर दोनों के बीच में तनाव बढ़ता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मार्केट में गिरावट होती है, तो किसी भी प्रेशर की स्थिति में अगर स्टॉक आपको इस रेंज में देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो 1400-1500 की बाइंग रेंज है, इस रेंज में देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छी रेंज हो सकती है डिफेंस स्टॉक में। लेकिन ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, और कम से कम 2-3 सालों का विजन तो आपको रखना ही है। तो अच्छा स्टॉक है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगला स्टॉक देखते हैं जीआरएससी देखते हैं। जीआरएससी में आज के दिन क्या हुआ, अगर जीआरएससी की बात करें तो जीआरएससी स्टॉक 1970 पे ट्रेड कर रहा है। गिरावट जो रही, क्लोजिंग जो रही माइनस के 2.1% की रही। एक समय तो ये स्टॉक लगभग लगभग 4 या 5% तक भी नीचे गिर चुका था, ठीक है, लेकिन रिकवरी आई स्टॉक में, और ये जो रिकवरी आई फिर स्टॉक को 1970 की प्राइस पे ले आई। लेकिन अगर यहाँ अगर हम देखें कि स्टॉक में गिरावट या आपको कहाँ मौका मिल सकता है, अगर उस स्टॉक को देखते हैं तो इसे चार्ट पे चलते हैं कंपनी के। अब हम चार्ट पे अगर आए तो चार्ट पे अगर देखें तो मैंने पिछले दिन वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था कि जीआरएससी आपको 2000 के ऊपर बहुत जल्दी दिखाई देगा। और जीआरएससी की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखो थोड़ा सा ऊपर गया था ये स्टॉक, और लगभग 2000 के ऊपर कितना का हाई लगा के आया, 2037 का हाई लगा के आया, लेकिन वहां पे इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक में गिरावट आई। स्टॉक में गिरावट आके जो लो लगाया स्टॉक ने वो 1864 का लो लगाया, लेकिन उसके बाद पुनः 1864 के बाद स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है
है वो 1917 या 1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है सर। अब अगर स्टॉक में जो मार्केट की नेगेटिविटी अगर रहती है, अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो फिर ये गिरावट स्टॉक को आपको यहाँ तक ले जा सकती है और ये लगभग 1746, और अगर वहां पे सस्टेन अगर नहीं कर पाया तो फिर ये गिरावट आपको इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि इसका बाइंग जोन भी निकल के आ रहा है, ये जो स्टॉक का जो बाइंग जोन निकल के आ रहा है लगभग 1500-1600 की रेंज में। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉक को ला सकती है। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर कहें तो डिफेंस के कोई भी स्टॉक हो, अगर अगर यहाँ तक गिरावट आती भी है तो पुनः रिकवर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है किसी भी डिफेंस स्टॉक में। ठीक है, तो इन स्टॉकों को आप फोकस में रखिए, चाहे जीआरएस ही हो। अगर इस रेंज पे अगर किसी भी परिस्थिति में आपको इस रेंज पे मिलते हैं तो धीरे धीरे आप इनको एक्यूमुलेट करते रहिए। जबरदस्त स्टॉक है और आपको ये अगर आप इनमें रुकने का मौका देते हैं, मतलब अगर इनमें अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से आते हैं तो ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देते हुए साबित हो सकते हैं। अब अगर अगले स्टॉक की बात करें तो पारस डिफेंस को देखते हैं। पारस डिफेंस में आज के दिन भी गिरावट नहीं रही, आज के दिन भी 3 या 4% तक की तेजी आई पारस डिफेंस में। तो देखते हैं पारस डिफेंस यहाँ अगर बात करें तो आज के दिन का जो हाई लगाया लगभग स्टॉक ने 1462 रुपए का हाई लगाया, और 1462 रुपए के हाई के बाद स्टॉक जो है वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि लगभग सभी डिफेंस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जा रही थी। तो इस ये स्टॉक भी वहां सस्टेन नहीं हो पाया और ये स्टॉक आपको लो कितना लगा के 1309 रुपए से लो लगा के, और ये 1460 या 1457 का हाई लगा के फिर ये ट्रेड कहाँ कर रहा है 1369 रुपए पे। स्टॉक पारस डिफेंस भी एक अच्छा स्टॉक है। और अगर हम कहें कि ये स्टॉक अगर इस रेंज से जब बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो रेंज आ रही है यहाँ का, ये फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा इस यहाँ पे ये वाला सर, ये जो फ्रेश ब्रेकआउट होगा ये 1605 रुपए पे फ्रेश ब्रेकआउट होगा स्टॉक का। लेकिन 1605 रुपए से जाने से पहले स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पूरा मार्केट जो है, मार्केट में आज के दिन डिफेंस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग रही, तो स्टॉक थोड़ा नीचे की ओर आया। अगर यहाँ कहें तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, जो वन डे कैंडल है, तो इसका जो लो जब लगभग कितना 1192 या 1190 रुपए, जब स्टॉक इस रेंज से अगर नीचे निकलता है, ठीक है, इस रेंज से नीचे निकलता है तभी स्टॉक आपको वीक दिखाई दे सकता है, नहीं तो स्टॉक में मोमेंटम जारी रह सकता है। ठीक है सर, तो इस स्टॉक पर भी आप नजरें लगा के रख सकते हो। अगर ये स्टॉक इस रेंज से नीचे निकला है जो मैंने आपको दिखाई, तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है कि अगर लेने का मौका तलाश रहे हैं तो थोड़ा सा बाइंग, मतलब जो बाइंग करनी है तो थोड़ा सा नीचे आके बाइंग करें, क्योंकि इस रेंज में जो अगर मिलता है, जो अगर ये रेंज है 1190 या 1192 रुपए की, तो यहाँ एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 1150 की रेंज। ठीक है, अगर इस रेंज पे फिर से आपको स्टॉक दिखाई देता है तो थोड़े थोड़े स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिनों में जबरदस्त तेजी रही है इन स्टॉक्स में, तो इन किसी भी गिरावट की परिस्थिति में आपको इस रेंज पे स्टॉक ये आ सकता है। तो एक अच्छी बाइंग जोन हो सकती है ये वाली जो रेंज निकल के जो मैंने आपको बताई 1160 1140, मतलब 1150 रुपए तक की रेंज। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक आज के दिन अगर हम देखें तो बीबीएल स्टॉक को देखते हैं। अगर बीबीएल की बात करें तो आज के दिन रिजल्ट जारी हुआ बीबीएल, तो जो आज के दिन रिजल्ट जारी हुआ बीबीएल का 30 अप्रैल को, तो उसमें अगर देखें तो कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट मिसेस फोरकास्टेड एस्टीमेट बाई 1.7%, EBITDA मार्जिन डाउन बाई 20 bps बाई ऑन वाई। तो कंपनी जो है आपको एस्टीमेट मिस करता हुआ दिखाई दिया, तो स्टॉक में आपको यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना नजर आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बीबीएल की, तो एक बीबीएल एक ऐसा स्टॉक है, थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं, कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। ठीक है सर, अगर हम यहाँ बीबीएल थोड़े चार्ट पे चल, तो ये जो मैंने चार्ट निकाला वनडे का चार्ट है, अगर यहाँ देखें तो अगर स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि ट्रेंड लाइन ये मैंने डाली है 480 या 490 रुपए की रेंज, 480 से 490 रुपए तक की रेंज, ये एक अच्छी रेंज साबित हो सकती है अगर आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान फिर से रखना है लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर राय लेनी है, क्योंकि कोई भी निवेश अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की नजर में करते हैं, क्योंकि उसको ही आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूरी जानकारी रहती है। ठीक है सर, तो इन स्टॉक में चारों के चारों बेहतरीन स्टॉक बताए, सारे के सारे स्टॉक्स की रेंज बताई, सारे के सारे जबरदस्त स्टॉक हैं अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमेशा लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से ही मार्केट में आने की सोचें, कोई भी ये ना सोचें कि हम 1 साल के लिए हम कुछ पैसा लेके आए और हम 1 साल में हम पर मंथली आमदनी कर लेंगे, या हम मंथली ऐसा निकाल सकते हैं, तो ऐसा मार्केट में आप कदापि गैम्बलिंग टाइप ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।